तो गाइस मेंटोर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात क्योंकि ये है वीडियो नंबर 200वां वीडियो आज आपके सामने आ गया है। अब ये बात आप भी दावे के साथ कह सकते हैं और किसी को भी कह सकते हैं। उसके अलावा आज मेरा बर्थडे भी है। उसके अलावा कल हम लोगों ने 12,000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे कर लिए हैं अपने चैनल पर, आप लोगों की मेहरबानी से। आप कमेंट करते हैं, वीडियोस बनते हैं, मुझे आइडियाज़ मिलते हैं, तभी आपके सामने नई नई चीज़ें आ पाती हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। और सुबह से आप लोगों ने मुझे बहुत सारी विशेस दी हैं मेरे बर्थडे पर। ऐसे ही अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक ये मेरी लाइफ है ये आपको समर्पित रहेगी, डेडिकेटेड रहेगी। और इस लाइफ में मैं पूरी गाइडेंस दूंगा आपको। ऑटिज़म एडीएचडी की ट्रीटमेंट की परिभाषा बदलने में, डेफिनेशन बदलने में आप लोग मेरी हेल्प करेंगे और आप कर रहे हैं। और आजकल आप इतना भरोसा मुझ पर जता रहे हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स ने इस मई और जून के महीने में, इन 2 महीनों में आप लोगों ने बहुत मुझे ज्वाइन किया है, मेरी ट्रीटमेंट्स को एक्सेप्ट किया है। और अब कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे ठीक हो चुके हैं, वो सामने आने लगे हैं और वो ये बताने लगे हैं कि ये ट्रीटमेंट वर्क कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। आज का जो वीडियो है इंस्पायर्ड है स्वप्निल के कमेंट से, जिन्होंने कमेंट करके पूछा है कि क्या एडीएचडी, हाइपर एक्टिव या ऑटिस्टिक बच्चे या जिनको बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं कभी एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाते हैं, और अगर लीड कर पाते हैं तो कितने टाइम में लीड कर पाते हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो स्वप्निल, इसका जवाब आपको मिलेगा ज़रूर। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 आप डायल कर सकते हैं। +91 इंडिया का एसडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000 और इंडिया के बाहर से अगर कंसल्ट कर रहे हैं 2000 आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं। लेकिन अभी कोविड काल में हम लोगों ने इसको इंडियन 500 और इंडिया के बाहर से अगर कॉल कर रहे हैं 1000, यानी 50% डिस्काउंट पर ऑफर किया हुआ है आपको। तो दोस्तों बात करते हैं स्वप्निल के कमेंट पे। तो स्वप्निल, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगा कि आपने दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम होते हुए देखे होंगे, उन सब कामों के पीछे क्या था? क्या आपको ऐसा कई ऐसे काम हैं जिसमें आप विश्वास नहीं कर सकते थे कि वो सारे के सारे काम हो सकते हैं, लेकिन वो काम इस दुनिया में हुए? वो किस चीज़ पर हुए? मैं हमेशा बोलता हूँ कि डॉक्टर सुनील यानी मेंटोर सुनील के 3 प्रिंसिपल्स हैं: डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। अगर आप में है डिसिप्लिन, आप में है डेडिकेशन, आप में है डिटर्मिनेशन, तो यस, ऑटिस्टिक, एडीएचडी और हाइपर एक्टिव बच्चे या ऐसे बच्चे जिनको बिहेवियर डिसऑर्डर हैं वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। टाइम, अगेन वही बात आ गई कि आप कितने डिसिप्लिन से काम करते हैं। टाइम लिमिट कुछ नहीं होता। ये बच्चे 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आपको डिसाइड करना है कि आपका कमिटमेंट कितना है, आपके एफर्ट्स कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है कितना टाइम इनमें लगेगा। लेकिन यस, अगर आपका बच्चा एडीएचडी है, आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, सिंपली हाइपर एक्टिव, आपका बच्चा मिस आर्टिकुलेशन है, आपके बच्चे को स्टैमरिंग है, इस तरह के जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं। इसमें आप 5 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल में अपने बच्चे को नॉर्मल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर। लेकिन अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है तो आप उसके बारे में उसे एक नॉर्मल, जितने भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए स्किल्स होते हैं वो सब स्किल्स सिखा सकते हैं। जैसे सोशल ट्रेनिंग आप उसको दे सकते हैं, डाइनिंग ट्रेनिंग आप उसको दे सकते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग आप उसको दे सकते हैं। उसके अलावा आप पेंटिंग सिखा सकते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें उसको सिखा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो बच्चे ट्रूली ऑटिस्टिक होते हैं उनको नॉर्मल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एडीएचडी और ऑटिज्म, अगर आप इसकी बात करें तो एडीएचडी अगर आपके बच्चे को है तो आप मान के चलिए कि आपका बच्चा 100% नॉर्मल हो सकता है। इसकी जो एक डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है? 2 से 3 साल की उम्र के बीच में आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को जितनी जल्दी से थेरेपी देंगे, जितनी जल्दी से आप जोर लगाना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे और इग्नोरेंस छोड़ देंगे। जैसे आप क्या करते हैं कि मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में ये बात करता हूँ कि आपके जो आस पड़ोस के लोग या घर के लोग या बड़े बुजुर्ग ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसी चिंता कर रहे हो, उसका बच्चा 5 साल का बोला था, वो 6 साल का बोला था, वो 4 साल का बोला था। यू पीपल कीप ऑन वेटिंग। उसकी वजह से आपका बच्चा ऑटिज़म की तरफ चला जाता है। अगर आप यही एक्शन 2.25-2 साल की उम्र में ले लेते हैं, आप यकीन माने कि आपका बच्चा 3-3 महीने में भी नॉर्मल किया जा सकता है। अगर लेट हो जाता है, 3 साल तक आ जाता है, 3 साल तक तो कोई बड़ा रिस्क नहीं है। 2 से 3 साल की उम्र में आप उसे ठीक कर सकते हैं। 2 साल में शुरू कीजिए, 3 साल तक सब चीज़ें नॉर्मल कर लीजिए। अगर आप वेट करते हैं 3 साल से ज़्यादा तो ये चांसेस होते हैं कि अब बच्चा ऑटिज़म की तरफ जाएगा। तो जितना लेट होगा 3 साल से और 6 साल के बीच में जितना गैप होगा
उतने ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि बच्चा ऑटिस्टिक हो जाएगा। इसलिए वेट मत करें। और कई लोग क्या करते हैं, अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छी थेरेपी, आप जितने भी थेरेपी सेंटर्स को ज्वाइन करें, जितनी भी नर्सरीज़ को ज्वाइन करें, आप क्रैचेस को ज्वाइन करें, आप बच्चों के बीच में बिठाएं, लेकिन अगर आप खुद थेरेपी और ट्रेनिंग सीख करके अपने बच्चे को प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो आप भूल जाइए कि आपके बच्चे में नॉर्मल चीज़ें हो पाएंगी, उसकी लाइफ नॉर्मल की तरफ जा पाएगी। ये सिर्फ टाइम पास होता है कि आपने 2 महीना यहाँ से ट्रीटमेंट ले लिया, 3 महीना वहाँ से ट्रीटमेंट ले लिया, 1 महीना वहाँ से ट्रीटमेंट ले लिया, फिर ये कर लिया, फिर वो कर लिया। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इस तरह की एक्टिविटीज़ आप करते हैं, आप अपने आप को सिर्फ सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये बड़े रीज़न बनते हैं आपके बच्चे की प्रॉब्लम्स के बढ़ने के। तो आप अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको तसल्ली देना है, चूज़ राइट ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम। राइट टाइम पर किए हुए काम कभी वो फेलियर में नहीं जाते हैं। लेकिन जब आप सिलेक्शंस ठीक नहीं करते हैं, अब मैंने कई लोगों को देखा है, कुछ लोग दवाइयाँ खिला रहे हैं, अब कुछ लोग नसें दबवा रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो भाई? ये सब चीज़ें मत करो। आपके बच्चे को कम्युनिकेशन और बिहेवियर की प्रॉब्लम है, यानी वो बिहेवियर उसका ठीक नहीं है, उसमें हाइपर एक्टिविटी है, उसमें टेंट्रम्स हैं, उसमें सारी प्रॉब्लम्स हैं, और कम्युनिकेशन यानी वो बोलता नहीं है। जब आपके बच्चे को कम्युनिकेशन बिहेवियर की प्रॉब्लम है तो आप उसे कम्युनिकेशन बिहेवियर थेरेपिस्ट से डायग्नोस करवा के उसके थेरेपी प्लान्स क्यों नहीं लेते हैं? आप क्या करते हैं, मैं ये मेडिसिन खा रहा हूँ, मुझे बड़े फ़ोन आते हैं और वो लोग कहते हैं, मुझसे पूछते हैं, आप लोगों ने कमेंट्स में भी पूछा है, इसके पहले हम लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं, क्या हम ये वाली डाइट दें तो इससे फ़र्क पड़ जाएगा, क्या हम ये वाली मेडिसिन दें तो इससे फ़र्क पड़ जाएगा। मैं क्या कहूँ? फिर आप ये सब क्यों पूछते हो कि कितने टाइम में नॉर्मल होगा? ये मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि आप मेरे कहने से नहीं चल रहे हो। आप मेरे कहने से जब चलेंगे तो मैं आपको टाइम का प्रेडिक्शन दे सकता हूँ कि इतने टाइम में आपका बच्चा नॉर्मल हो सकता है। लेकिन आप जब इतनी सारी चीज़ों पर डाइवर्ट होकर के चलेंगे, कभी आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, कभी आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो आप ये समझ के चलो कि आप बच्चे का और अपना टाइम बर्बाद करो। याद रखो, जितना आप 2 साल की एज से दूर होते चले जाएंगे, मैंने आपको पहले बोला, अगर आपका बच्चा 2 साल का है और उसमें आप थेरेपी स्टार्ट कर लेते हैं तो ये 3 से 4 महीने से ज़्यादा का काम नहीं है। अगर आप उसको लेट करते चले जाते हैं, जितना आप लेट करोगे, कहते हैं ना कि अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में कुछ दूर जाएं तो आपको वापस आना ईजी होता है। अगर आप एक गलत टर्न ले लें और उस पर जितनी दूर आप चलते चले जाएंगे उतना ही आपको वापसी में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप ज़्यादा दूर मत जाइए। अगर आपने गलती की भी है, आप आजकल हर कोई फर्स्ट ओपिनियन और सेकंड ओपिनियन और थर्ड ओपिनियन लेता है, लेकिन ओपिनियन लेने के बाद अपने थेरेपिस्ट की जो बातें हैं उनको अच्छे से सुनिए और चूज़ कीजिए कि किससे आप थेरेपी देना चाहते हैं। फिर आपका टाइम डिसाइड होगा और फिर ये डिसाइड होगा कि आपका बच्चा नॉर्मल होगा कि नहीं होगा और कितने टाइम में नॉर्मल होगा। तो इसलिए स्वप्निल, आप अपने बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ मेहनत कीजिए। आपके अलावा उसे कोई जल्दी ठीक नहीं कर सकता। आपका बच्चा बहुत जल्दी ठीक होगा। आप ऑलरेडी मुझसे एनरोल्ड हैं, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और आप इसी तरीके से कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट से दूसरों को भी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।